ज्वाइन करते हैं तो बिजनेस में इतना सिंप्लिसिटी इसकी ज्वाइनिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, हमारे जेब खर्च के बिजनेस में जेब खर्च के अमाउंट में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत कम लोग इस बिजनेस को वैल्यू दे पाते हैं। यही कारण है कि इस बिजनेस में लोग आते तो बहुत है, बट कामयाब कुछ लोग हो पाते हैं। तो उसका कारण है कि लोग इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ तो जाते हैं बट उनका रीजन नहीं क्लियर होता हम क्यों इस बिजनेस में आए हैं। तो मेरा जितने भी नए लोग हैं या जो भी इस बिजनेस में कुछ दिन से हैं, कुछ सालों से हैं, सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस में आप किसी के कारण से आप बिजनेस नहीं करते हैं, स्वयं के कारण से करते हैं। और इस बिजनेस में आपका अगर रीजन क्लियर है, आप बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए, क्यों कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इस बिजनेस का जो हाउ पार्ट है बहुत ही सिंपल है। मतलब इस बिजनेस में जो 98% रोल है आपके कारण का रोल है, कैसे का रोल मात्र 2% है। तो आप अपने टॉप 5 रीजन निकालिए इस बिजनेस को करने का, वही आपको सेल्फ मोटिवेट करेगा इस बिजनेस के लिए। और सभी को इस बिजनेस में जो भी नए लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 100% पिन को जरूर फॉलो करिए। 100% पिन एक ऐसा पिन है जो आपको स्वयं स्वयं के स्पीड को मेंटेन रखता है। क्योंकि आप इस बिजनेस में जो आप स्वयं करते हैं वही आपकी टीम करती है। आप चाहते हैं मेरी टीम डुप्लीकेट करे तो आपको स्वयं करना होगा। आप चाहते हैं मेरा टीम मेरा फोटो कॉपी बने तो आपको ओरिजिनल बेटर बनना पड़ेगा। तो ओरिजिनल अगर आप 100% पिन कर रहे होंगे तो आपकी टीम अधिक से अधिक 100 पिन कर रही होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 100 से 300 पीवी टर्नओवर करना सीखिए। हम अपने टीम में बताते हैं 10 पीवी पर डे का गोल बनाइए। अगर आप 10 पीवी पर डे गोल बनाते हैं तो आपका 300 पीवी हो जाता है। बट मिनिमम 100 पीवी तो करना आपका धर्म सिद्ध अधिकार, यानी आपको करना ही करना चाहिए। और उसमें भी पहला 100 पीवी टारगेट हो कि पहले हफ्ते में आप डन कर दीजिए। अगर आप पहले हफ्ते में 100 पीवी डन करते हैं तो आपका बिजनेस में पूरे महीने पोस्चर हाई रहता है बिजनेस करने के लिए। और आप अपने एफर्ट्स इस बिजनेस में 1 डिस्ट्रीब्यूटर और 3 कस्टमर ये जरूर बनाने की कोशिश किया करिए। क्योंकि आप अगर रेगुलर कुछ नए लोगों को बिजनेस में लाते रहेंगे तो आपको बिजनेस में मोमेंटम रहेगा। और इस तरह की जूम मीटिंग और वर्चुअल मीटिंग में इस तरह से रेगुलर पार्टिसिपेट करना है हमको। और हमें नए हैं या पुराने, हमको अपने ग्रोइंग अपलाइन से रेगुलर कम्युनिकेशन में रहना है इस बिजनेस के लिए। और बिजनेस को बहुत ईमानदारी से बनाना दोस्तों। क्योंकि आप इस बिजनेस को सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे हैं, आप अपनी लाइफ के लिए तो बना ही रहे हैं, बट आप जो इस बिजनेस को बना रहे हैं उससे आपकी आने वाली जनरेशन भी सेफ हो रही है। इसलिए आपकी ईमानदारी बहुत इसके अंदर मैटर रखती है। और आप बहुत ही कमिटमेंट के साथ, धैर्य के साथ बनाइए, पैशन के साथ बनाइए। और गोल और टारगेट जरूर होना चाहिए। इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए इस बिजनेस पे टॉपिक है 4 बेसिक। हमारा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस को करने के लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं, जैसे हम एक दुकान भी खोलते हैं, छोटा सा कोई शॉप खोलते हैं, तो हम कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं ना बताने के लिए, भैया हम एक शोरूम डाले हैं, हम एक दुकान डाले हैं। इसी तरह इस बिजनेस में क्या हुआ, आपका कोई शोरूम नहीं, आपका दुकान नहीं है, आपका जो घर ही है वही शोरूम हो जाता है। तो आप इस बिजनेस में अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप कभी भी नहीं जानते होंगे, वो भी आपके लिस्ट में ऐड होते रहेंगे टाइम टू टाइम। और आपके सपनों की लिस्ट होनी चाहिए। जैसे मैं इस बिजनेस में एक अनजान व्यक्ति के साथ आया था। एक अनजान व्यक्ति हमको सिनेमा हॉल में प्रोस्पेक्टिंग किए थे, मैं उनके साथ आया। फिर उनके साथ आने के बाद भी मनोज जी के एयरलेस में मैं जुड़ पाया। तो कहने क्या मतलब, आपके साथ एक अनजान लोगों की पूरी टीम बनेगी, बट उसके पहले आप जिनको जानते हैं उनके थ्रू इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। जिनको जानते हैं उनको कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट करना पड़ेगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना पड़ेगा। अभी आप बिजनेस में नए हैं, नहीं प्लान दिखा पाते हैं, तो आप अपनी अपलाइन की जूम मीटिंग में, जैसे आज शिव जी प्लान कर रहे थे, अगर सारे लोग अपने एक एक दो दो प्रॉस्पेक्ट को भी बैठाए होते, जितना शानदार शिव जी और मंजू जी ने प्रेजेंटेशन किया, आपका काम बैठे बैठे हो सकता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस में प्लान खुद सीखना है, बट जब तक नहीं सीख पा रहे हैं तब तक अपनी अपलाइन की हेल्प से बिजनेस को बढ़ाइए। और सो द प्लान शेयर द प्रोडक्ट। इस बिजनेस में लोगों को बिजनेस में प्लान करेंगे तो कुछ आपके प्रोडक्ट्स निकलेंगे, कुछ लोग आपको बिजनेस में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉलो थ्रू एंड गेटिंग स्टार्ट। जब आप जब किसी को बिजनेस में लाते हैं तो उनका गेटिंग स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। हम लोग के जमाने में 4400 की किट आती थी, तो हम लोग उस किट का पूजा कराते थे। हम लोग उससे शुरुआत कराते थे कैसे कैसे आप एक गेटिंग स्टार्ट बढ़िया से करते हैं। क्योंकि आज के डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट लोग अपना आईडी एड्रेस प्रूफ दे देते हैं, लोगों को लगता है मेरा डॉक्यूमेंट भरा गया, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। नहीं, जब तक आप उसके फैमिली में जाके उसके घर पहली परचेजिंग कराइए, उसके घर प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट उसके घर यूज करने का तरीका बताते हैं, फिर उसको बेसिक चीज क्लियर करते हैं, वो रियली गेटिंग स्टार्ट होता है। वहां से आप रियल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ऐसे आप
कितनों केवाईसी फॉर्म भरते रहिए, टीम बढ़ाते रहिए, कुछ नहीं होगा जब तक किसी का सही गेटिंग स्टार्ट आप नहीं करते हैं। दोस्तों पावर ऑफ 10, इसी लिस्ट से जुड़ा हुआ एक मामला है। आप पावर ऑफ 10, 10 की पावर को आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप दोस्तों ईमानदारी से 10 लोगों को बिजनेस प्लान हर महीने बताते हैं, 10 न्यू बिजनेस प्लान विथ न्यू प्रोस्पेक्ट, अगर 10 लोगों को बिजनेस प्लान बताते हैं, तो मैंने जो पहली लाइन में बताया था 100% पिन में दोस्तों, आपका 100 पीवी का बिजनेस भी होगा, आपके साथ एक एडीआर एडीएस भी ज्वाइनिंग होंगे और आपके पास 3 नए ग्राहक भी आएंगे। और हर महीने जब आप हर महीने 10 को प्लान करेंगे तो आपके पास नेम लिस्ट का भी, जो आपके पास नेम लिस्ट कम होता जाएगा, तो उस नेम लिस्ट में हर महीने 10 नए नाम ऐड भी करने हैं। तो ऐड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप जो भी आपके कस्टमर हैं, जो भी आपके साथ टीम में डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, उनके रेफरेंस पे भी काम करिए, क्योंकि आप उनके रेफरेंस पे काम करेंगे तो आप वो टीम बढ़ेगी तो आपकी ही टीम बढ़ेगी। और कस्टमर से कस्टमर का रेफरेंस लीजिए, क्योंकि सेटिस्फाइड कस्टमर आपको और रेफरेंस दे सकता है कस्टमर का। तो 10 प्लान दिखाना, 10 नए कस्टमर ऐड करना है, और कम से कम अपने बिजनेस में आपको 10 टीम ऐसी बनानी है जो 200 पीवी के ऊपर का बिजनेस करता हो। मगर 10 टीम आप एक बार में स्टेट नहीं बनाएंगे, पहले आप 4 टीम को स्टेबल करिए। आपकी 4 टीम अगर 200 पीवी स्टेबल होती है तो आप बीएफआई क्वालिफाई करते हैं, फिर जब आप बीएफआई से आप बीआई की तरफ जाएंगे तब फिर और 3-4 टीम लाइए। इस तरह करते आप 10 का बंच बनाएंगे, पावर ऑफ 10, 10 का दम लगाएंगे बिजनेस में, तब दोस्तों बड़ा बिजनेस होगा। और इस बिजनेस में 3S बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिंग, स्पॉन्सरिंग एंड सर्विस। आप इस बिजनेस में लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और दोनों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उनको सर्विस कैसे देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस होम बेस्ड बिजनेस है, आपके सर्विस पे चलेगा। आप केवल लोगों को स्पॉन्सर कर देंगे, उनको सर्विस नहीं देंगे तो भी बिजनेस खराब हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहिए, लिस्ट पे प्लान दिखाते रहिए, ऑर्डर रिटेल होगा, लोग स्पॉन्सर होंगे, उनको सर्विस देते रहिए। इस तरह आप 100% पिन को क्वालिफाई करेंगे, आप अपने ड्रीम को मजबूती से पकड़े रहिए, वही ड्रीम आपको आपके डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। दोस्तों विशाल जी, मेरे साइड से बस इतना ही।